नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। 5 अगस्त का दिन देश ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया है, क्योंकि इस दिन भगवान राम के उस मंदिर की नींव रखी गई है जिसके लिए करोड़ों राम भक्त अपने प्राण पर अडिग रहकर सदियों से लगातार संघर्ष करते रहे। लेकिन उनका ये सपना 5 अगस्त को तब पूरा हो गया जब देश के प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भगवान राम की नगरी अयोध्या में भव्य मंदिर की आधारशिला रखी। देश के सबसे बड़े सूबे के भगवाधारी मुखिया योगी आदित्यनाथ भी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने। सैकड़ों साल के एक लंबे इंतजार के बाद जब ये शुभ अवसर आया तो सीएम योगी भी काफी भावुक हो गए। योगी ने अपने संबोधन में कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के सपने को देखते हुए हमारी कई पीढ़ियां गुजर गईं। इसके संघर्ष में कई लोगों ने अपना सब कुछ बलिदान तक कर दिया। 500 वर्षों का एक लंबा, बड़ा और कड़ा संघर्ष, क्योंकि इस घड़ी की प्रतीक्षा में हम सब की कई पीढ़ियां चली गई। पूज्य संतों ने, अनेक महापुरुषों ने, अनेक वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया और वे एक ही तमन्ना लेकर के कि अपनी आंखों के सामने ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को हम अपनी आंखों के सामने देख सकें। लेकिन संघर्ष चलता रहा, साधना चलती रही, अनवरत ये कार्यक्रम चलते रहे। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करते हुए संविधान सम्मत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान का मार्ग निकल सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण आज पूरे भारतवासियों को यह गौरव की क्षण का अवसास होने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के साथ साथ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बात की। सीएम योगी ने मस्जिद की नींव रखे जाने पर भी साफ साफ जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा कि मुझे ना तो इस कार्यक्रम में कोई बुलाएगा और मैं जाऊंगा भी नहीं। दरअसल एक न्यूज चैनल से बातचीत में योगी से सवाल किया गया कि राम मंदिर के भूमि पूजन पर आपने सभी धर्मों के लोगों को बुलाया, वे कार्यक्रम में शामिल भी हुए। ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब मस्जिद की नींव रखी जाएगी तो सीएम योगी वहां नहीं जाएंगे। इस पर योगी ने कहा कि मेरा जो भी काम है वो मैं करूंगा, बाकी मुझे ना तो वहां बुलाया जाएगा और मैं वहां जाऊंगा भी नहीं। योगी ने कहा कि अगर मैं वहां चला गया तो कई लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। बता दें कि पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया तो उसके साथ ही कोर्ट ने अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि दिए जाने का ऐलान किया था। यूपी सरकार ने 5 फरवरी को ही अयोध्या जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर गांव दन्नीपुर, तहसील सोहवाल में थाना रोनाही से लगभग 200 मीटर पीछे 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए आवंटित की थी। यहीं पर मस्जिद का निर्माण होना है। इसी मस्जिद की नींव रखने को लेकर सीएम योगी ने अपनी राय रखी। उधर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अयोध्या में आवंटित की गई 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद निर्माण के लिए हाल ही में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन कर दिया है। तो वहीं यहां पर बनने वाली इस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर नहीं रखा जाएगा। एक लंबे आंदोलन के दौरान बाबर का नाम लोगों की नफरत का हिस्सा रहा है। वक्फ बोर्ड की इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के प्रतिनिधि मंडल ने जमीन के कागजात जिलाधिकारी से प्राप्त करके यह साफ कर दिया है कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम अब बाबरी मस्जिद नहीं होगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।